अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम निकल रहे हैं एक ब्यूटीफुल जर्नी के लिए। तो हम निकलते हैं बॉम्बे से पनवेल एंड फिर पनवेल से हम जाएंगे महाड़ बाय रोड बाय एसटी बस। अगर आपको ट्रैवल नेचर और कोंकण वाइब्स पसंद है तो ये जर्नी आपको डेफिनेटली इन्जॉय होगी। सुबह सुबह हम निकलते हैं माइन स्टेशन से, ट्रेन पकड़ते हैं और पनवेल रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो पनवेल में बहुत सारे चेंजेस हो गए थे एंड कई सालों बाद मैं पनवेल जा रहा हूँ। तो पनवेल में भी बहुत से चेंजेस ये थे कि स्टेशन का अपीयरेंस चेंज हो गया है, जगह जगह ब्रिज वगैरह बन गए हैं एंड मेल एक्सप्रेस सेक्शन अलग हो गया है, लोकल सेक्शन अलग हो गया है। तो हम सारी चीज़ें देखते हैं। फिर हमारे एक और सर थे, वो भी आने वाले थे, तो हम उनका वेट करते हैं। पनवेल रेलवे स्टेशन पे बैठते हैं। उनके आने तक के 2-3 ट्रेन आती जाती है, बहुत से लोग आते जाते हैं। फाइनली फिर हम थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद में वो सर आते हैं तो हम चलते हैं पनवेल के डिपो पर, एसटी डिपो पर, जो कि रेड कलर की एमएसआरटीसी बस रेडी खड़ी रहती है महाड़ के लिए। तो हम पनवेल डिपो चलकर पकड़ेंगे महाड़ की एसटी। फिर हम निकलते हैं बस स्टैंड पर। काफ़ी भीड़ थी, बस में ऑलमोस्ट पैक हो गई थी, कुछ सीट बाकी थी। तो हमें कंडक्टर ले लेते हैं बस में एंड फिर निकलते हैं हम एंड पहुंचते हैं मानगांव पे ट्रैफिक कई ज़्यादा थी क्योंकि सर्विस रोड के काम चालू थे। इन फ्यूचर बहुत सारे रोड्स बनने वाले हैं एंड और भी कन्वीनियंट और इजी हो जाएगा जाने के लिए। धीरे धीरे बस खाली होती है जगह जगह। फिर मुझे मिलती है विंडो सीट से मैं बाहर के नज़ारे लेने लगता हूँ और बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, कई पहाड़ों की, कई खेतों की। गर्मी का टाइम है तो हरियाली कम है, ग्रीनरी कम है, लेकिन बारिश और विंटर सीज़न में आप अगर जाओगे तो जो ग्रीनरी रहती है कोंकण की, एक नंबर रहती है। पहाड़ है, नदियाँ है, कई झरने भी है, लेकिन वो झरने बारिश के वक्त नज़र आते हैं, अभी गर्मी के वक्त नहीं दिख रहे थे। काफ़ी अच्छा व्यू था, अमेजिंग व्यू था एकदम। फिर हम एंटर करते हैं बॉम्बे गोवा हाईवे पर। फिर वो रूट भी काफ़ी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। बीच बीच में छोटे छोटे गांव थे, छोटी दुकानें थीं, रोड साइड चाय की टपरी थी, ढाबे थे। कंडक्टर टिकट चेक करते हैं, टिकट लेते हैं। एसटी बस वाली वाइब फुल ऑन फील होती है। एसटी बस को मोस्टली सब बोलते हैं लाल परी, लाल रानी, कोंकण वाली जो लोग होते हैं वो। एंड वो एक डिफरेंट वाइब ही होता है। मॉनसून में तो वही मज़ा आ जाता है। सफ़र में अगर आपको विंडो सीट मिल जाए तो पूरा सफ़र आपका सिनेमैटिक फील देता है। जगह जगह पहाड़, नदियाँ, कोंकण की खूबसूरती नज़र ही नज़र आती है। फिर धीरे धीरे हम बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल तो थी महाड़ सिटी पहुंचना है हमें। वहाँ कुछ काम था, वो काम भी अपन देखेंगे। तो सफ़र में ऐसा था कि बस से 3 घंटे लगते हैं पनवेल से, पर 5 से 6 घंटे लग चुके थे क्योंकि बीच में एक मानगांव करके जगह है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। उस वजह से हमें बहुत डिले हुआ। आने के लिए भी हम निकलते हैं जल्दी, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। 180 या 250 रुपीज़ कुछ टिकट है इसकी, एसटी की। एंड एसटी में भी एक डिफरेंट ऑफ़र है कि शिव शाही बस है एसी वाली, तो उसकी भी टिकट में थोड़ा प्राइस का डिफरेंस है, 350 या 400 समथिंग। तो जो कि बहुत कन्वीनियंट है और रिजनेबल है सुकून से जाने के लिए। तो जगह जगह पहाड़, खेत वगैरह, लोगों के प्लॉट्स वगैरह थे। फिर ये हम फंस जाते हैं अच्छे खासे लंबे ट्रैफिक में। फिर हम फाइनली महाड़ उतरते हैं
एंड फिर भूख लगी थी तो कुछ खा लेते हैं इस होटल में, होटल वेलकम में। फिर वहाँ पे एक गाड़ी आती है पिक करने के लिए एंड फिर उस गाड़ी में बैठ के हम एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं महाड़ सिटी को। महाड़ सिटी के बाहर जाते हैं हम, फिर जो काम से गए थे हम वो सब देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर पहाड़ों को काट काट कर, तोड़ तोड़ कर रास्ते निकाले जा रहे हैं और फिर आगे प्लॉट ही प्लॉट थे, अलग अलग सेक्शंस थे प्लॉट्स के। हम भी एक सेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। तो ये अपना मुंबई गोवा हाईवे है, तो मुंबई गोवा हाईवे पे हम चल रहे हैं। मुंबई गोवा हाईवे पे ही इसका एक एग्ज़िट पॉइंट है, वहाँ पर हमें जाना था। तो धीरे धीरे हम चलते हैं उसी तरफ। फिर छोटी नदियाँ थी, फिर ये हमारा अंदर जाने का रोड आ चुका है यहाँ पर। तो हम यहाँ से अंदर चलते हैं। तो ये पूरा रूट अंदर जाता है और ये नदी है जो कि बारिश में फुल हो जाती है। और ये पूरा रास्ता था एंड यहाँ पर जो पर्सन थे उनका प्लॉट्स वगैरह थे, तो वो देखने के लिए हम आए थे। तो बहुत ही अच्छा मंज़र था, नज़ारा भी काफ़ी अच्छा था, प्यारा था बहुत। तो ये प्लॉट और वो प्लॉट, 2 प्लॉट थे एंड व्यू तो बहुत अच्छा था। बारिश में भी शायद एक राउंड होगा तो मैं यहाँ का व्यू आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। अभी गर्मी का वक्त था, रिसेंटली काम हुआ था तो पेड़ पौधों की कमी थी, बट बहुत जल्द ये सब एक ब्यूटीफुल ग्रीनरी में सिनेमैटिक व्यू बन जाएगा, जो कि बहुत अच्छा बैकग्राउंड हो जाएगा फ़ोटोशूट वगैरह के लिए भी। एंड बहुत सारे प्लॉट्स थे एंड बहुत अच्छी साइज़ थी प्लॉट्स की, बहुत अच्छा रेट्स भी थे। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस यहाँ पर ख़रीद के रखते हैं, लेटर ऑन बेच देते हैं। पर ऐसा है कि प्लॉट को आप मेंटेनेंस करो तो फ़ायदा है। प्लॉट पे आप मेंटेनेंस नहीं करोगे तो जो प्लॉटिंग हुई है वो जंगल बन जाएगा, दीवारें ख़राब हो जाएगी, दीवारें टूट जाएगी। तो इसलिए ऐसा है कि अगर कोई स्पॉट आप परचेज़ करते हो तो मंथली नहीं हो पाता है जाना, तो 6 मंथ्स में एक बार तो एटलीस्ट जाया करे। 6 मंथ्स में भी नहीं हो पाता है तो साल में एक बार प्लान करे एंड जाया करे। एंड हो सके तो कोई केयर टेकर रखे कि चीज़ अपनी ख़राब ना हो उस वजह से। फिर ये नल का सेटअप था, इलेक्ट्रिक केबल्स थे, ड्रेनेज सिस्टम है, सारी चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पर। तो इन फ्यूचर अभी क्या क्या होता है यहाँ, क्या क्या बनेगा वो पता नहीं। फिर यहाँ से मैं एक रूट के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, फुल वीडियो, जो कि हमें कनेक्ट करती है मुंबई गोवा हाईवे पे। वो बताने के लिए मैं पूरा अंदर से लेके बाहर तक के वीडियो को कंटिन्यूस रखता हूँ ताकि रोड समझ आए कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्ज़िट लेना है। एंड बिल्कुल इसी के बाजू से नदी गई हुई है। बारिश में आई थिंक ओवरफ्लो होगी क्योंकि कुछ साल पहले चिपलून वगैरह, रायगढ़, कोंकण, महाड़ वगैरह में पूरा फ्लड्स आए थे तो वो इफ़ेक्ट हुआ था, एक माले तक के पानी था। तो वो थोड़ा है बारिश में रिस्की, बट बाकी समर में तो इतना अच्छा नहीं, लेकिन मानसून और विंटर में बहुत ज़बरदस्त व्यू है इस इलाके का। अगर जाना हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को मानसून का व्यू भी यहाँ का। फिर हम रिटर्न आते हैं, रिटर्न हमें ड्रॉप करते हैं, जो पर्सन थे वो हमको एसटी स्टैंड पे ड्रॉप करते हैं।
वहाँ पे हम टपरी पे चाय वगैरह पीते हैं। सफ़र का मज़ा ही उसमें है कि टपरी वाली चाय हो। तो चाय वगैरह पीते हैं शाम की, थोड़ा नाश्ता वगैरह करके हम फिर एसटी से नहीं जाते क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो हम रिटर्न होते वक्त एर्टिगा कार करते हैं, प्राइवेट व्हीकल। प्राइवेट इन द सेंस कि हम लोग उस पर रेंटल चलाते हैं, वहाँ के जो लोकल पीपल है। तो वहाँ से हम निकलते हैं तो ब्यूटीफुल एक सनसेट नज़र आता है। रायगढ़ किला भी कुछ 25 किलोमीटर की दूरी पे है महाड़ से। एंड बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, शाम का वक्त था। सुबह में भी धूप थी, बहुत गर्म था, लेकिन शाम के वक्त में तो बहुत अच्छा नज़ारा था। सनसेट तो इतना प्यारा नज़र आ रहा था कि कई दूर तक के हमें सनसेट नज़र आया। और पूरा ओपन स्पेस है, ओपन प्लेसेस है। रहने वाले लोग यहाँ पर भी अपने घर को महलों जैसा बनाते हैं, बंगलों जैसा बनाते और रहते हैं। और हम शहरी लोग सोचते हैं कि भाई हम शहर छोड़ के जाएंगे तो कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। करने वाला इंसान चाहे तो वो फार्म हाउस भी बना लेता है, विला बना लेते हैं, पिकनिक स्पॉट या तो रेंटल बेसिस पे बनाते हैं या खुद 6 महीने साल भर में विज़िट करते रहते हैं फुल फैमिली। फिर ये करनाला बड़े सेंचुरी का रास्ता था पूरा। तो हम धीरे धीरे पनवेल की तरफ बढ़ रहे थे, फिर भी पनवेल बहुत दूर था, मंजिल बहुत दूर थी। सनसेट तो एकदम ज़बरदस्त था, वहाँ का ही सीन मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। जंगल तो है ही, लेकिन जो सूखा पड़ा था बुशेस वगैरह, वो सब ग्रीनरी में कन्वर्ट होगा तो क्या नज़ारा होगा, माशाल्लाह एकदम। तो ये सारा सनसेट हो रहा था, जो कि फ्रंट से भी ले लिया हूँ, मैं कैप्चर किया। मूवमेंट तो बहुत अच्छा था। आप लोग भी सनसेट का लुत्फ़ उठाइए। तो जैसे कि मैंने कहा कि बंगले वगैरह बना रहे हैं, तो ये किसी बंदे का बंगलो था, इतना लंबा चौड़ा। फिर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं अपनी हाईवे की तरफ एंड देन एक स्टॉप लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, क्योंकि ट्रैफिक में हम हालत हो गई थी। 3 घंटा का एक्स्ट्रा ट्रैफिक मिल गया था मानगांव पे। तो हम एक ब्रेक लेते हैं, फ्रेशन अप होते हैं एंड फिर पनवेल पहुंचते हैं। ये रही हमारी गाड़ी। फिर हमें पनवेल पहुंचकर घर पहुंचने काफ़ी लेट हो जाता है, रात के 1 बज जाते हैं। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि बारिश के मौसम का वीडियो मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।